हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का वाकया पेश आया तो आग जब आपके लिए गुलजार बन गई, इस वाकये के बाद आपने एक इलाके बाबिल की तरफ हिजरत की और मिस्र से होते हुए इस जगह पर पहुंचे जहां ये बीर सबा, ये कुआं मौजूद है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जवानी की उम्र थी। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारा माल अता फरमाया। आपके पास मवेशी जो थे, गाय, भैंसें और दीगर जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे। यहां तक के लोग आपको शेख सालेह, नेक बुजुर्ग के नाम से पुकारते थे। अल्लाह के आप नबी भी थे तो आपसे बड़ी लोग मोहब्बत करते थे, आपको शेख सालेह कह के पुकारते थे। अब ये हुआ कि आपकी कुछ लोगों ने बेअदबी की और आपसे कहने लगे कि आप यहां से चले जाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपना सामान उठाया और आप उस इलाके से चले गए और जबरून नामी शहर तशरीफ ले गए, जिसको आजकल उस शहर को अल खलील कहते हैं। बहरहाल अल्लाह करीम अंबिया किराम की ये अदबी कैसे मुआफ फरमाता। अल्लाह पाक तो अपने नबियों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, रब्बे करीम बेअदबों को जरूर सजा देता है। अब क्या हुआ कि उस इलाके के लोगों को ये सजा मिली कि जब वो उस कुएं के पास पहुंचे जहां से पानी लेते थे, उस सारा कुआं जो है वो सूख गया था, बल्कि इस शहर में जितने भी कुएं थे सारे ही सूख गए थे। ये लोग बड़े परेशान हुए कि पानी का एक कतरा नहीं, किधर गया पानी। तो कुछ लोगों ने कहा कि शेख साले की बेअदबी की है, अल्लाह के नेक बंदे को हमने तंग किया है, ये हो सकता है इसी वजह से बेअदबी की हमें सजा मिली है। अब ये लोग फिर हज़रत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर हुए, माफी मांगने लगे कि हुजूर हमें माफ कर दें, हमने आपको बाहर निकाल दिया, हुजूर वापस आ जाएं, इस शहर में फिर करम फरमाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो नहीं आता, अब तुम मेरी 7 बकरियां ले जाओ, एक एक बकरी को एक एक कुएं के पास खड़ी कर दो, जैसे ही वो बकरियां कुएं के पास पहुंचेगी इंशाअल्लाह कुएं में पानी वापस आ जाएगा। अब ये लोग 7 बाबरकत बकरियां लेकर वापस आए। जो ही उन्होंने बकरियों को कुएं के पास खड़ा किया, अल्लाह की रहमत देखें, उसी वक्त कुएं उबल पड़े और देखते ही देखते पानी से कुएं भर गए। इसी वजह से इस मकाम का नाम बीर सबा यानी 7 बकरियों वाला कुआं, ये नाम मशहूर हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से क्या सीखने को मिलता है? पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, जो जुल्हिज्जा का महीना है हजरत इब्राहिम की हमें याद दिलाता है। जितने हज के अरकान हैं उसमें हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल की, बीबी हाजरा की यादें हैं। सफ़ा मरवा पर जाएं तो बीबी हाजरा की याद आती है और सुभान अल्लाह, आप अबुल अंबिया हैं। याद रखिए, हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी अंबिया आए इस दुनिया में, सब के सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहिम का मकाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। और सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम की जहां और बहुत सारी बरकतें हैं, आपकी एक और शान ये भी है कि आपका जो चेहरा अनवर है वो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम से बड़ी मुशाबहत रखता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसको इब्राहिम को देखना हो वो मुझे देख ले। हैं, नबी पाक के चेहरा अनवर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा बड़ा मिलता। तो सुभान अल्लाह, एक तो उनका मर्तबा इतना बड़ा, तो पता चला कि अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की अगर बेअदबी की जाए तो फिर रब अज़्ज़ वजल बरकत उठा लेता है, फिर अल्लाह उसे सजा देता है। उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरा तो बहुत छोटा सा मुताला है, मगर 2 ही चीजों के बारे में पढ़ने का मौका मिला कि 2 बुरे काम ऐसे हैं, अगर कोई बंदा उन 2 बुरे कामों में से कोई काम करता है तो उसके बारे में फरमाया, ये काम करने वाला ऐसा है कि अल्लाह उससे जंग का ऐलान फरमाता है। ये कितने बड़े बुरे काम होंगे? वो 2 बुरे काम कौन से हैं? एक तो सूद का काम करने वाला, और दूसरा फरमाया अल्लाह के किसी वली से जो दुश्मनी करे, रब उससे जंग का ऐलान फरमाता है। अब मुझे बताइए, अल्लाह से जंग करके कोई जीत सकता है? नहीं ना। तो फिर हर मामले में, हर तरीके से, किसी भी सूरत सूद के करीब नहीं जाना है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले अल्लाह का वली कौन है? ये जरा समझिएगा मेरी बात। अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा कर रखा है। देखें, अंबिया तो जिनके नाम हमें मालूम हैं वो अंबिया हैं, ठीक है, और 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया, जितने भी अल्लाह के अंबिया है सब पर हमारा ईमान है।
अब सहाबा की भी एक लिस्ट है कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया और उनका दीदार किया या उनकी सोबत उठाई, ईमान की हालत में उनका दीदार किया या सोबत उठाई और ईमान पर उनका खात्मा हुआ, विसाल हुआ, वो सहाबी है। लेकिन वली को कैसे पहचाने? तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने वलियों को लोगों में छुपा के रखा है। हो सकता है आज शिकारपुर के इज्तिमा में अल्लाह के बहुत सारे औलिया किराम मौजूद हों, हमें नहीं पता। तो अब करना क्या होगा कि हमें हर मुसलमान से अदब से बात करनी है, हर मुसलमान से प्यार से बात करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्या पता मैं किसी के साथ बदतमीजी करूं, वही अल्लाह का वली हो। और वैसे हर मुसलमान के साथ बदतमीजी से बचना है? अदब तो सबका करना है, लेकिन अल्लाह के वली के साथ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो अपनी जबान को एहतियात से इस्तेमाल करें, लोगों के साथ जो है वो बदतमीजी ना करें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी पर ज्यादती ना करें। हमें क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। बल्कि अहादीस में ये मजमून मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो परागंदा बाल होंगे, यानी बाल बिखरे हुए होंगे, कपड़े उनके इतने अच्छे नहीं होंगे, उनको अपनी महफिल में कोई नहीं बुलाता होगा, ना आए तो कोई नोटिस भी नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मगर अल्लाह की बारगाह में उनका वो मकाम होता है कि अगर वो कसम उठा ले किसी मामले पर, रब उनकी कसम पूरी फरमा देता है। हम तो आम तौर पे लोगों से मिलते भी उनके लिबास को देख कर, हाँ यार ये जरा रख रखाव वाला है, इससे मिलना है, इसको साथ बिठाना है, नहीं यार इसके कपड़े मैले हैं, ये तो दिखने में बड़ा गरीब लगता है, टूटी हुई चप्पल पहनकर आया है, इसको कहां अपने करीब आने दूं, इसके कपड़ों से बू आ रही है। नहीं, किसी के लिबास, किसी के हुलिये, किसी की गुर्बत देखकर उसको उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। सबके साथ प्यार से पेश आए। हमें नहीं पता अगर वो अल्लाह का वली हुआ और किसी मामले में हमसे नाराज हो गया ना, तो चलती गाड़ी रुक जानी है, सारे बने काम बिगड़ जाने, क्योंकि रब का वली है, रब का दोस्त है। हमें नहीं पता हम किसी के साथ ज्यादती करें और फिर जब रब बदला दे, रब की कुदरत की तरफ से बदला आता है, तो हम मारे जाएंगे, हम तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहला मदनी फूल ये लेकर जाइए, किसी मुसलमान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचाएं। हदीस पाक में आता है मन आज़ा मुस्लिमन फकत आज़ानी, मेरे आका फरमाते जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी वो ऐसा है जैसा उसने मुझे तकलीफ दी। फरमाया वमन आज़ानी फकत आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। बात कहां तक जाती है एक मुसलमान को तकलीफ देने में। अब वो सोचे जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, वो सोचे जो मुसलमानों का माल दबाते हैं, वो सोचे जो चोरियां करते हैं, जो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जो यतीम बेवाओं का बल्कि अपनी बहनों का विरसा दबा लेते हैं, वो क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? कैसे जवाब देंगे? तो कभी किसी को हमारी तरफ से तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। फिर इस वाक्य से एक और बात सीखने को क्या मिली, सुभान अल्लाह, के तबर्रुकात की क्या वैल्यू है। हजरत इब्राहिम खुद नहीं गए, आपने 7 बकरियां भेज दी, और जब वो 7 बकरियां जाती हैं उसकी बरकत से सुभान अल्लाह उन कुओं में पानी आ जाता है। तो पता ये चला कि अल्लाह के जो औलिया होते हैं, रब के करीब जो लोग होते हैं, उनके कुर्ब वाली तबर्रुक वाली चीजों में भी बड़ी बरकत होती है। इन तबर्रुकात की बरकत से मुश्किलात टल जाती हैं, परेशानियां हल होती हैं, दिलों को सुकून मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं। अरे जनाब, लोग कहते तबर्रुक की कोई रेफरेंस दीजिए, तबर्रुक कैसे हो गया और तबर्रुक का क्या जनाब कोई हकीकत है? अरे आपने अगर कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल कभी जहन में पैदा ना होता। पढ़िए सूरह यूसुफ, पढ़िए उसकी तफसीर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब हजरत यूसुफ की याद में आंसू बहाते थे, आपकी बीनाई का ज़ौफ पड़ गया, बीनाई कमजोर हो गई। बहुत तवील वाकया है। हजरत यूसुफ को जब पता चला, जब आप मिस्र के बादशाह बन चुके थे, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं। जरा गौर से बात सुनिएगा, हजरत याकूब भी अल्लाह के नबी हैं। ये दोनों नबी अल्लाह से यकीनन दुआ कर सकते हैं, मगर हजरत यूसुफ अपने भाई को कहते हैं ऐसा करो, मेरा ये कमीज जो है ले जाओ मेरे वालिद के पास, उनकी आंखों पर रख देना, अल्लाह इसकी बरकत से उनकी बीनाई का ज़ौफ दूर कर देगा। और ये वाकया कुरान में बयान हो रहा है। अगर तबर्रुक की वैल्यू ना होती तो हजरत यूसुफ दुआ फरमाते, यकीनन अल्लाह के नबी हैं, वो दुआ फरमाते, अल्लाह जरूर दुआ करम फरमाता। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान का वाकया बता रहा है कि अल्लाह वालों की निस्बत रखने वाली चीज में अल्लाह करीम ने अपनी रहमतों से बरकत डाली है। तो तबर्रुक की अहमियत समझिए, और अल्लाह वालों का अगर कोई तबर्रुक मिल जाए तो उसका अदब करना चाहिए। एक जुमला याद कर लीजिए, बाअदब बा नसीब और बेअदब
बदनसीब, जो अदब नहीं करता उसको बरकतें नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम की बात चल रही है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में तबरुकात की बात हो रही है ना। आओ एक और तबरुक के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और जिस तबरुक को देखने की बल्कि उसके करीब नमाज पढ़ने की हर मुसलमान के दिल में आरज़ू होती है। और वो कौन सा तबरुक है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और ऐ मुसलमानों तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर काबे की आपने तामीर फरमाई, और सुभान अल्लाह ये कमाल का पत्थर है। अब देखिए आज शिकारपुर के इस फैजान मदीना में हम बैठे हैं, इसकी छत जब बनी होगी किसी इंसान का हाथ तो नहीं पहुंचा होगा ना, कोई ना कोई लिफ्ट लगाई गई होगी, उसके बाद वो शटरिंग लगाते हैं, मजदूर ऊपर चढ़ते हैं और चढ़कर काम करते हैं। अगला फ्लोर हो तो एक और लिफ्ट लगाई जाती है, जितना कद होता है वहां तक बंदे का हाथ पहुंचता है, उसके ऊपर के लिए किसी लिफ्टर की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह। 5000 साल से पुरानी बात है जब हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे थे। बताओ ना हजरत इब्राहिम ने ये कद से ऊपर पत्थर कैसे रखे होंगे? सुभान अल्लाह। तफासीर में ये मिलता है कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम खड़े होकर काबे की तामीर कर रहे थे, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते जाते, हजरत इब्राहिम पत्थर रखते जाते, और जब ये दीवार ऊंची हो जाती मकाम इब्राहिम भी ऊंचा होता चला जाता। मकाम इब्राहिम जो पत्थर है वो लिफ्ट का काम करता था, वो ऊंचा हो जाता, आप ऊपर पत्थर रखते, जब नीचे पत्थर रखना होता वो पत्थर नीचे आ जाता। सुभान अल्लाह। ये कैसा मौजज़ा है। बल्कि सुनो 5000 साल के बाद भी आज भी अपनी आंखों से जब आप मकाम इब्राहिम का दीदार करते हैं ना, तो हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान आज भी नजर आते हैं। अल्लाह ने इस तबर्रुक को कैसे बाकी रखा है, इसकी हिफाजत का कैसे इंतजाम किया है। जनाब 400-500 साल 700-800 साल में इमारत तबाह हो जाती है, इमारत मखदूश हो जाती है, गिरने के करीब हो जाती है। ये पत्थर 5000 साल से ज्यादा इस मैदान में गोया पड़ा हुआ है, इस मैदान में जलवा फरमा है। इस पत्थर पर अब जाकर ये जो मकाम इब्राहिम के ऊपर आप देखते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर का एक केस बना दिया गया है, एक उसको हिफाजत कर दी गई है उसकी। ये पहले ऐसा नहीं था, ये 200-400 साल पहले हुआ होगा। हजारों साल से खुले मैदान में ये पत्थर मौजूद है। हजारों बारिशें गुजरी, हजारों आंधियां गुजरी, मौसम आगे पीछे हुए, मगर उस पत्थर पर आज भी हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान मौजूद हैं। ये कैसा मौजूदा है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब जरा आगे चलिए, अब जरा बताइए, कुरान कहता है इस मुबारक पत्थर को मुसल्ला बनाया जाए, मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि काबे के सामने ऐसी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ो कि मकाम इब्राहिम तुम्हारे और काबे के दरमियान में आए। यानी जो तवाफ के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, जो जिसको वाजिबुत तवाफ कहा जाता है, वो इस जगह खड़े होकर पढ़ना मुस्तहब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस फरमाते हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, खैरुल मस्जिदी खल्फल मकामी व अन यमीनिल इमाम, यानी पूरी जमीन में सजदा करने के लिए 2 जगह बेहतरीन हैं। नंबर 1 मकाम इब्राहिम के पीछे, और नंबर 2 हम जब भी नमाज जमात से पढ़ें तो इमाम साहब की सीधी जानिब। सुभान अल्लाह। ये भी पता चला कि जब जब जमात में नमाज पढ़ने का मौका मिले, अल्लाह करे बा जमात नमाज हम पढ़ने वाले बन जाएं। फिर पहली सफ पे जाकर नमाज अदा किया करें, और कोशिश करें पहली सफ में जो मौजिन साहब के साथ पे राइट साइड की जगह है, अल्लाह करे वो मिल जाए। फरमाए ये बेहतरीन जगह है। तो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना है। अब एक और जरा थोड़ा सा बारीक सा मसला समझ लो, इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में और इजाफा हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हाँ, ये जन्नती पत्थर है, बड़ा मुकद्दस पत्थर है, लेकिन ऐन नमाज में इस पत्थर की ताजीम करने, यानी इसे मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। अब सोचने की बात है, उलमा बैठे हैं कि हालत नमाज में एक पत्थर की ताजीम करने से नमाज में कोई नक्स नहीं आता है, नमाज में कोई कमी नहीं आती है, नमाज टूटती नहीं है, बल्कि नमाज मुकम्मल रहती है। बल्कि तो भला खुद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, बल्कि नबियों के इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी को नमाज में ख्याल आ जाए तो उसकी नमाज में कैसे खलल वाक़े होगा, उसकी नमाज में क्या कमी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। सच यही है कि हालत नमाज में नबी की ताजीम का ख्याल आने से नमाज
नमाज टूटती नहीं बल्कि कामिल व अकमल हो जाती है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा, किया क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ जगाया नमाज में, क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ जगाया मेरी नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक की याद अगर नमाज में आ जाती है तो गफलत की नींद उड़ जाती है। और सुभान अल्लाह, नमाज का तोहफा भी तो नबी पाक ने ही हमें दिया है, नमाज की तालीम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। तो सुभान अल्लाह, ये है जनाब तबरुकात की हैसियत और तबरुकात की बरकत। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, हज की सआदत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहिम का दीदार नसीब फरमाए और मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करना भी नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला बता देता हूँ, जब ये फजीलत सुनते हैं ना तो हमारे कुछ हाजी साहिबान समझते हैं, चाहे वो उम्रे पर जाएं या हज पे जाएं, कि जनाब आप तो बिल्कुल मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज ही नहीं होगी। तो अब उसके लिए वो जनाब तवाफ रोक कर 4-5 बंदे हाथ बांध लेते हैं कि नहीं भाई इधर ही नमाज पढ़नी है। अब उस पर हजारों लोग गुजर रहे होते हैं और अब माशाल्लाह तवाफ में तादाद भी ज्यादा होती है। तो अगर मकाम इब्राहिम पर आपको जगह ना मिले तो हरम पाक में जहां भी जगह मिले आप वहां पर वाजिब तवाफ जो है, जो नमाज के नवाफिल हैं तवाफ के, वो अदा कर सकते हैं। वो कहीं भी अदा कर लें, मकाम इब्राहिम पर जाकर अदा करना जरूरी नहीं है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का जिक्र खैर हो रहा है। एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। आप सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। हालत यह है कि समुद्र की मछलियां भी उसे नोच रही हैं और परिंदे भी उसका गोश्त खा रहे हैं। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन कितना पुख्ता था, इस पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। आप जैसा कामिल ईमान वाला कौन हो सकता है? ये तो सिर्फ एक हैरानी थी कि ये लाश जब कई सारे टुकड़ों में बढ़ गई है, इसका कुछ गोश्त मछलियों के पेट में चला गया है, कुछ परिंदों के पेट में चला गया है, कुछ पानी में लग लग कर गल गया है। एक लाश के इतने सारे टुकड़े बट गए हैं, कयामत आने में अभी सदियां बाकी हैं। हैरत की बात यह कि अल्लाह कैसे कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और ये सारा गोश्त जो इसका इसके जिस्म पर वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, आपने रब्बे करीम की बारगाह में सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब आपका ईमान तो मजबूत है मगर आंखों से देखना चाहते हैं। इस पर कोई एतराज कर सकता था कि शायद हजरत इब्राहिम को कोई शक था, लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबानी ही जवाब दिलवाया। इरशाद हुआ, अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं? हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, यकीन क्यों नहीं मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मौला तेरी कुदरत कैसी है। सुभान अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं, मुझे इल्मुल यकीन हासिल है, मुझे ऐनुल यकीन यानी आंखों से देखकर मजीद पक्का यकीन हासिल करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने क्या हुक्म दिया, रब्बे करीम ने ये ख्वाहिश कैसे पूरी फरमाई। फरमाया, इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उन चारों परिंदों को अपने साथ कुछ हिला भी लो, अब इन चारों परिंदों को ज़िबाह करो और उन सबका कीमा बनाकर चारों को एक दूसरे के साथ मिला लो और इन चारों टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर रखकर उन्हें पुकारो, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने क्या किया, 4 परिंदे लिए, एक मोर लिया, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक गिद्ध, एक रिवायत में कव्वा, ये 4 परिंदे लिए, इनको जनाब ज़िबाह किया गया। इन चारों के सर हजरत इब्राहिम ने अपने पास रख लिए और इसका कीमा बनाया। कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर अलग अलग रख दिया। कितना मिक्सचर हो चुका है। और अब हजरत इब्राहिम पुकारते हैं, ए कबूतर, ए मोर, या अय्यतुहल हमामा, या अय्युहद्दीक। आपने अपनी आंखों से देखा कि वो कीमे के अज्जा उड़ने लगे और सारे परिंदे दोबारा बन गए। सर नहीं है मगर दौड़ते हुए आए और हजरत इब्राहिम के पास जो सर रखे हुए थे, अपने अपने सर को गोया अपने सर में लगाया, अपनी गर्दन में लगाया और वो दाना चुगने लगे, फिर से जिंदा हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम के सामने अपनी कुदरत का क्या शानदार नजारा दिखाया। ये वाकया कुरान में मौजूद है मगर सुभान अल्लाह, इस वाकये से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये सीखने को मिली है कि मेरे रब की कुदरत कैसी है। मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और दूसरी बात कि हजरत इब्राहिम ने परिंदों को पुकारा है। कुरान कहता है, ए इब्राहिम इन परिंदों को पुकारो, और आपने पुकारा, या अय्युहद्दी, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, ए गिद्ध, ए मोर, चारों परिंदों को पुकारा।
सवाल यह है, परिंदे तो मर चुके थे, बल्कि उनका तो कीमा भी बन चुका था, तो कीमा बने हुए मरे हुए परिंदों को पुकारना जायज या कहकर पुकारना जायज? तो अगर आज कोई इश्क रसूल में डूबकर या रसूल अल्लाह कहे है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए है। अल्लाह के नबी पुकार रहे, कुरान में रब फरमा रहा है पुकारो। अगर कोई सहाबी रसूल को पुकारता है या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, तो कोई हर्ज नहीं है। गौसे पाक को पुकारे, दाता हुजूर को पुकारे, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को पुकारे। नबी अल्लाह जो होते हैं वो हयात होते हैं, अपनी कब्रों में रिस्क पाते हैं, ये तो हदीस पाक में मौजूद है। तो अगर कोई आज या रसूल अल्लाह कहे तो इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि चले एक और बड़ा आसान तरीके से समझा देता हूं। ये तो मैंने कुरान की बात की है, हदीस पाक तकरीबन सभी लोगों को ये दुआ याद होगी जब हम कब्रिस्तान जाते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस में भी ये दुआ मौजूद है और कई सारे लोगों को याद होगी। कब्रिस्तान की दुआ याद है ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। क्या खूबसूरत दुआ है। बल्कि इस दुआ में एक मैसेज भी बड़ा प्यारा है। अल्लाह करे कब्रिस्तान जाएं तो ये दुआ का मैसेज भी तो समझे। माना क्या बनता है इस दुआ का? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, है कब्र वालों तुम पर सलाम हो, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए, व अंतुम सलफुना, तुम पहले चले गए, व नहनु बिल असर, हमें पीछे आना है। काश कब्रिस्तान जाकर ये बात समझ आ जाए कि ये पहले चले गए, हमारी बारी आने वाली है, मुझे भी इसी कब्र में जाना है, मेरा भी सब कुछ पीछे रह जाएगा। मैं दुनिया के पीछे इतना ना भागूं कि कब्र में जब जाऊं तो वहां मार पड़े। काश इस दुआ से हम ये सबक हासिल करें। और सुभान अल्लाह, एक मसला क्या हल हो गया मुझे बताइए। कब्रिस्तान शिकारपुर में भी होगा ना, कब्रिस्तान में नेक लोग भी दफन हुए होंगे, गुनाहगार भी दफन हुए होंगे, नमाजी भी गया होगा, बेनमाजी भी गया होगा, इबादत गुजार भी गया होगा, शराबी भी गया होगा। सारे कब्रिस्तान वालों को जाकर आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। नेक की कब्र पर भी या अहलल कुबूर, गुनाहगार की कब्र पर भी या अहलल कुबूर। मुझे बताओ, एक आम मुसलमान को या अहलल कुबूर कहने की इजाजत हदीस पाक के जरिए है, ये दुआ मौजूद है, नबी पाक ये दुआ कहते हैं। तो अगर मैं दाता हुजूर के कदमों में जाकर कहूं कि या दाता हुजूर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जनाब ये तो हदीस पाक से साबित है, तो इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। उम्मीद है ये मसला भी दूर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ उलमा ने एक बड़ी प्यारी और भी बात सिखाई, सूफियाना तफसीर की है इस वाक़े की। ये जो चार परिंदे हैं ना, कबूतर, मोर और गिद्ध, फरमाया इन चारों में एक बुरी खसलत है। जो मोर है ना, उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है, घमंड, तकब्बुर। जो मुर्ग है उसमें बड़ी शहवत होती है। फरमाया कबूतर भी जो है अपनी ऊंची उड़ान पर बहुत ज्यादा गुरूर करता है, और गिद्ध जो है उसके अंदर बड़ी लालच होती है। क्या खूबसूरत बात उलमा कहते हैं, ये चार बुरी आदतें हैं। हजरत इब्राहिम ने ज़िबा किया ना इन चार परिंदों को। अगर तुम भी अपने दिल से इन चार बुरी आदतों को निकाल दो, इन चार बुरी खसलतों को ज़िबा कर दो, उस रब्बे करीम ने चार मरे हुए परिंदों को जिंदा किया था, वो तुम्हारे मुर्दा दिल को भी जिंदा फरमा देगा। तुम्हारे दिल में भी नूरुन अला नूर हो जाएगा। बस इन बुरी खसलतों से अपने आप को बचाना है। सुभान अल्लाह। अब एक और बात सीखनी है इस वाक़े से, जो आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हजरत इब्राहिम का ईमान कितना मजबूत है, पहले ये बात समझना। उनके ईमान का सदका अल्लाह अता फरमा दे। ऐसा ईमान था कि इतनी बड़ी आग में आपको डाला जा रहा था। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 18-20 साल। फरिश्ते आए थे आपके पास, ए इब्राहिम हमें कहिए, हम बारिश बरसा देते हैं। हवा का फरिश्ता आया, ए इब्राहिम आप कहें तो हवा चलाकर आग बुझा देते हैं। आपने कहा नहीं, मुझे तुम में से किसी से हाजत नहीं। जब बिल्कुल आग में फेंका जाने लगा, हजरत जिब्राइल आए, ए इब्राहिम आप मेरे लिए कोई काम हो तो बताएं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। हजरत जिब्राइल कहते हैं, ए इब्राहिम फिर अल्लाह ही से अर्ज कर दीजिए कि वो आपको इस आग से बचा ले। ईमान की ताकत देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें। हजरत इब्राहिम कहते हैं मेरा रब देख रहा है, उसने बचाना होगा तो वो बचा लेगा, वो जो चाहे मैं उसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर। ये ईमान था। हजरत इब्राहिम के ईमान की बात करते हो, आपके ईमान का लेवल ये है कि आपको हुक्म मिला अपनी जौजा को, अपने दूध पीते बच्चे को एक सहरा में छोड़कर आ जाओ, जहां पानी भी नहीं है, जहां आबादी भी नहीं है। आप उस जगह पर छोड़ आए और फिर मक्का आबाद हो गया। आपको कहा जाता है अपने बेटे को ज़िबा करो, आप अपने बेटे को ज़िबा करने चल पड़ते हैं। अरे
ऐसा ईमान, अल्लाह अकबर। शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। हाँ, प्रॉब्लम यही है, हमारे ईमान में ही कमजोरी हो गई है। ईमान मजबूत हो जाए तो क्या होगा? वो कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन सकती है। आप गम की आग में है ना, परेशानी की आग में है, अगर किसी और मुसीबत में है, अपना ईमान मजबूत कर लो, अपना अकीदा मजबूत कर लो, अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर लो, तुम्हारी गमों की आग जो है वो आज गुलजार बन जाएगी। मगर समझ ये आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने ईमान को मजीद मजबूत करना था। सीखने को यह मिला कि हमें भी ये काम करते रहना है कि हमारा ईमान भी मजबूत हो जाए, कहीं ईमान कमजोर ना हो जाए। ईमान की फिक्र करनी है। हदीस पाक में आया, एक जमाना आएगा आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा। आजकल तो जनाब तरह तरह के फितरे हैं, ईमान के डाकू घूम रहे हैं। बाद अल्लाह कोई अकीदा खत्मे नबूवत पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब हमारे औलिया किराम साहबा किराम के हमारे जो उनसे ताल्लुक है उस पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब अंबिया किराम के बारे में माज़ अल्लाह हमारे दिल से मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहा है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको देखो सबको सुनने का शौक है। ना करना ऐसा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग हमें अंबिया किराम साहबा किराम औलिया किराम से दूर करना चाहते हैं, और आज के दौर में उलमा किराम से दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा है इस दीन के साथ। हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, क्योंकि यही बात आला हजरत ने आज से 100 साल पहले समझा कर गए। मेरे रजा कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। कैसा मुहावरा इस्तेमाल किया, आंख से काजल कौन चुरा सकता है? आंख के अंदर ही काजल होता है ना। कहां बड़े मक्कार चोर हैं, ऐसी चालें लेकर आएंगे, दीन की बात करके तुम्हारा दीन ले जाएंगे, हैं इल्म की बात करके तुम्हें इल्म दीन से दूर कर देंगे। तुम्हें कहेंगे कुरान ही तो सुना रहा हूं, मगर तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आरी कर देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जागने का दौर है, समझने का दौर है। क्या कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने